कटनी के सुभाष चौक स्थित कैनरा बैंक की ब्रांच है और उस बैंक का पुरानी कचहरी के पास एक एटीएम है। जिस एटीएम से सिविल लाइन की रहने वाली प्रियंका पॉल नामक एक महिला ने जैसे ही 1000 रुपए निकाले, जिसमें से एक 500 का नोट पूरी तरह खराब था। जिसके बाद प्रियंका पॉल अपने पति आशीष पॉल के साथ मिशन चौक के पेट्रोल पंप पहुंची और वहां पर पेट्रोल के कर्मचारियों ने ये कहकर नोट वापस कर दिया कि नोट नकली है। ये सुनकर प्रियंका कैनरा बैंक पहुंची और जैसे ही महिला ने बैंक मैनेजर भारत कुमार गुप्ता ने नोट देखा, प्रियंका नामक महिला को ये कहा कि ये नोट नकली है और उनके पास क्या सबूत है कि उन्होंने ये नोट कैनरा बैंक से निकाला और जबरन प्रियंका को घंटों बैंक में बैठाए रखा। प्रियंका को परेशान होता देख उनके पति आशीष पॉल ने तुरंत इसकी सूचना मीडिया कर्मी को दी और जैसे ही बैंक में मीडिया कर्मी पहुंचे तो वहां के बैंक मैनेजर भारत कुमार गुप्ता सहित कर्मचारियों में हड़कंप मच गया और आनंद फानंद में प्रियंका से खराब दिख रहे 500 का नोट वापस ले लिया और सही नोट थमा दिया। कैनरा बैंक मैनेजर भारत कुमार गुप्ता से इसकी जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने बताया कि नोट असली है और वे पानी की वजह से खराब हो गया, जिसे वापस लेकर ग्राहक को नया दूसरा नोट दे दिया गया और इनमें किसी भी तरह की कोई जांच करने की जरूरत नहीं है। और जब ये पूछा गया कि इस नोट के चलते प्रियंका को जबरन बैंक में घंटों बैठाया गया तो उनका कहना था कि नोट की जांच की जा रही थी, इसलिए देरी हुई। बैंक में से कैनरा बैंक में से 1000 रुपये विड्रॉल किया था, जो सुभाष चौक के पास और MGM के बाजू में जिसकी ब्रांच है, उस ATM से मैंने 1000 रुपये निकाले और उस 1000 रुपये में से 500 के 2 नोट निकले। 500 का एक नोट तो ठीक था, दूसरा नोट कटा फटा और बहुत ही पतला सा था, जो हमें लग रहा था कि जाली है। और इस तरीके से हम पेट्रोल पंप गए और वहाँ पे हमने उसको चलाने की कोशिश करी, पर उन्होंने बोला कि ये हम नहीं लेंगे क्योंकि ये कटा फटा है और ठीक नहीं लग रहा है। इसके बाद हम कैनरा बैंक आए और मैनेजर साहब से बात किया। मैनेजर साहब ने पहले तो बोला कि ये हो नहीं सकता है, हमारे बैंक से नहीं निकलेगा। फिर उसके बाद उन्होंने उस नोट को चेक करने के लिए भेजा, जिसमें उनके एक एम्प्लॉय ने आकर के बोला कि ये ठीक नहीं है। और फिर थोड़ा उन्होंने स्टेटमेंट वगैरह चेक किया, उसके बाद उन्होंने उस बैंक से जो नोट निकला था उसको एक्सचेंज किया। अभी कोई जांच करने की बात कही है मैनेजर ने? हाँ, संतुष्टि तो दी है कि हम जांच करवाएंगे, पर उसके अलावा और कुछ नहीं था। उस नोट के बदले आपको कोई नोट अलग से दिया गया क्या? जी हाँ, उस नोट को बदल कर उन्होंने मुझे 500 का दूसरा नोट दिया। मेरा नाम प्रियंका है। जी, हमने तो सबसे पहले उनका ATM का रिकॉर्ड मैंने देखा अपने सिस्टम में, वास्तव में यूज किए उन्होंने और 1000 रुपया उन्होंने बोला कि मैं निकाला हूँ। उस बिहा पे उनको स्वाइल्ड लगा मेरे को, मैं उनको वापस भी कर दिया उनको। लेकिन जब हमने अल्ट्रा वायलेट लैम्प में गया तो वो नोट जेन्युइन है, वो नोट फेक नोट नहीं है। आपके एनालिसिस से वो असली नोट है? असली नोट है। इसके लिए फिर आपने क्या किया? उसमें कस्टमर आपके पास पहुँचे, तो कस्टमर को मैंने सेटिस्फाइड करने का कोशिश किया और उनको मैं तो अल्ट्रा वायलेट लैम्प में चेक भी नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं एक्सचेंज कर दिया हूँ। उसके बाद जब चेक में गया हूँ तो जेन्युइन नोट है वो। क्या ATM में जो नोट डाल रहे हैं तो क्या पुराने नोट भी डाले जाते हैं जो हैं? सर, उसमें जो अभी ये RBI का सॉर्टिंग मशीन से नोट नहीं आ रही है। अभी हम लोग यहीं पर लोकल में सॉर्ट करके उसको ATM में डाल रहे हैं। हो सकता है कि जो नोट था क्या धुला हुआ लग रहा था, किस तरह का दिख रहा था? जी, रिपीट करेंगे? मतलब ये जो नोट जो आपको दिख रहा है देखने में, जी, जैसे आपने जो अल्ट्रा वाइट में उसमें लाइट में किए थे तो वो असली बताया आपको? सर, वो काफ़ी वाश हो चुका है नोट, इस वजह से थोड़ा लाइट हो सकता है कि डुप्लीकेट का सेंस दिख रहा हो। लेकिन जेन्युइन जब टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तभी हम लोग जेन्युइन परख होता है कि ये फेक है या ओरिजिनल है। तभी क्या इसके आगे चेकिंग कराएंगे आप नोट की? सर, इसके बाद कोई और चेकिंग कराएंगे आप नोट की क्या? नहीं, अल्ट्रा वायलेट्स ये हमारे जो मशीन है उसमें श्योर हो रहे हैं, तो उम्मीद है कि नेक्स्ट चेकिंग नहीं होगी, लेकिन स्वाइल्ड नोट में वो काउंट हो जाएगा। फिर आपका शुभ नाम? भारत कुमार गुप्ता।